धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के विश्राम दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए खुदा बाप, जो आज आपने हमारे लिए बनाया। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, 6 दिन आपने काम किया और 7वें दिन पिता परमेश्वर आपने पूरी पृथ्वी और प्रकृति को बना करके विश्राम किया प्रभु जी। इसलिए आपने आज के दिन को पवित्र और शुद्ध और विश्राम दिन ठहराया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु, आज के दिन में हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर की। आज आप हमारे घर में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में आइए पिता, और अपना अधिकार लें प्रभु जी, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटा हैं पिता। और हमें आशीष दें पिता परमेश्वर। इस वक्त जितने भी भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा बाप, उन सबको आशीष प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि आपने पिता विश्राम दिन में प्रभु यीशु बड़े बड़े चमत्कार किए प्रभु यीशु। आपने पिता परमेश्वर, वचन कहता है कि शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देख के बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार ईर्ष्या कर लोग से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें हमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शब्द के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु आपने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने को नहीं ले जाता? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन वह इस बंधन से छुड़ाई जाती? हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने आज के विश्राम के दिन को बड़ा महत्व दिया है प्रभु जी, और हम भी महत्व देते हैं पिता। हम विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आज के विश्राम दिन को हम पवित्र मानते हैं पिता परमेश्वर, और आपका स्वागत करते हैं पिता, और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि जिस तरीके से आपने इस कुबड़ी स्त्री को चंगा किया, आज के दिन, आज के पवित्र दिन पिता, मेरे हर एक भाई बहनों को आप चंगा करें पिता परमेश्वर। पिता जो मुसीबत में है पिता, उन्हें दुखों से बाहर निकाले, उनकी मुसीबतों से उन्हें छुड़ाए, उन्हें आज़ाद करे प्यारे पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो गंभीर बीमारी से, लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। जैसे आपने पिता जलंधर के रोग से ग्रसित मनुष्य को चंगा किया प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है कि फिर वह शब्द के दिन फ्रीजियों के सरदार में से किसी के घर रोटी खाने गया और वह उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फ्रीजियों से कहा, क्या शब्द के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे, परंतु उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया, और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह शब्द के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाले? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्यारे पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज चंगाई और छुटकारे का दिन है पिता परमेश्वर। आज जितने भी पिता परमेश्वर मेरे भाई और बहन पिता एक मन होकर आपसे प्रार्थना कर रहे पिता, आज उनकी हर एक दुर्बलताओं का, कमजोरियों का, बीमारियों का, समस्याओं का अंत हो जाए मेरे प्रभु। उन पे दया करे मेरे पिता, उन्हें इस कुबड़ी स्त्री की तरह चंगा करे पिता परमेश्वर। उन्हें इस जलंधर के रोगी मनुष्य की तरह चंगा करे जिसको आपने छू करके चंगा किया मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जिनके हाथ पैर कामकाज नहीं करते खुदावन पिता, जो उठने बैठने चलने फिरने में असमर्थ थे पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा किया, क्योंकि वचन कहता है कि ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखे वह शब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं, परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे
के हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि शब्द के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में भी बात करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। हाँ पिता, क्योंकि आपने इतने बड़े चमत्कार किए थे प्रभु जी, इसलिए जो आपके विरोधी शैतान के बेटा बेटी थे वो आपसे चिढ़ते थे और आपको पकड़ने की घात में लगे रहे। मगर प्रभु, आप तो परमेश्वर के पुत्र थे, जब तक परमेश्वर ना चाहेगा कोई आप पर हाथ नहीं लगा सकता। उसी तरीके से पिता, हम आपके बेटी बेटा हैं पिता, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी पिता, बीमारी हमें छू नहीं सकती, शत्रु हमें टच नहीं कर सकता, क्योंकि पिता आपके वचन में लिखा है कि हर वो हथियार जो तेरे विरुद्ध गढ़ा जाएगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा, वो तुझ पर नहीं चलेगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि आज के प्रार्थना के द्वारा मेरे खुदाबंद यीशु आप छुएं, आप टच करें, मेरे भाई बहनों को चंगाई दे, छुटकारा दे, आशीष दे, बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो सालों साल से बीमार है पिता, बिस्तर छूटे, दवाइयों के श्राप टूटे पिता परमेश्वर, पारिवारिक बीमारियों समस्याओं के श्राप टूटे और पिता चंगाई पाए पिता, आशीष पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद मेरे खुदाबंद यीशु, आज के पवित्र दिन को पिता, हम पवित्र विश्राम दिन को धन्यवाद प्रभु जी, आज के विश्राम पवित्र दिन को हम पिता धन्य मानते हैं प्रभु जी। और हम पिता आज के दिन आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने भी भाई और बहन इस प्रार्थना को, मेरी माता बहन इस प्रार्थना को, बच्चे बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुनने पिता, वो आशीष पाए, वो अपनी बीमारियों से आज़ाद हो जाए, वो अपनी समस्याओं से आज़ाद हो जाए, वो अपनी चिंताओं से पिता आज़ाद हो जाए और प्रभु जी आपकी भलाई को, आपकी आशीष को, आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद मेरे दयालु अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आप छू लीजिए पिता, दया कीजिए प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ करने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु जी। आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु यीशु कि आपने हमारे खातिर प्रभु जी, आपने क्रूस को चुना प्रभु जी, आपने मृत्यु को चुना प्रभु जी, आपने अपनी ताड़ना को चुना प्रभु जी, आपने हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु जी, आप हमारे लिए घायल हुए प्रभु जी, आपने हमारे रोगों को, दुखों को अपने शरीर पे लिया प्रभु यीशु। आज विश्राम दिन में प्रभु सब चंगे हो यीशु मसीह के नाम में, सब छुटकारा पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु जिस भाई बहन को जो भी बीमारी है प्रभु, आप स्वर्ग से देख रहे प्रभु, अपनी पिता अपने बलवंत हाथ से आज उनके बीमारी पर हाथ रखे प्रभु, वो छूट जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए पिता, जो पिता माँ बनने की कोशिश कर रही मगर शैतान उन्हें माँ नहीं बनने दे रहा, उनकी कोख को बांध रखा है, या कोई भी श्राप या गलती उनसे हुई है, गुनाह उनसे हुए हैं प्रभु जी, उन सब की गलती गुनाहों को आप क्षमा करे पिता। उस तंत्र मंत्र जादू टोने धागे ताबीज को जो उनके ऊपर किया गया उसे प्रभु दूर करे और पिता माँ बनने का सौभाग्य दे प्रभु जी। हन्ना की तरह बहनों की प्रार्थना सुने, राहेल की तरह प्रार्थना सुने, अब्राहम की तरह बेटा होने की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद मेरे दयालु प्रेमी पिता, आप स्वर्ग से पिता आज इनके ऊपर दाहिना हाथ रखे पिता और इन्हें चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत और कामयाबी, उन्नति प्रदान करे यीशु मसीह के नाम में पिता। जितने वचन पिता आपने कहे प्रभु जी, इन वचनों को प्रभु जितने भाई बहन आज सुन रहे हैं प्रभु जी, आप आज वे सब चंगाई पाए पिता, कुबड़ी स्त्री की तरह चंगे हो जाए पिता, सूखे हाथ वाले मनुष्य की तरह चंगे हो जाए पिता, जलंधर के रोगी की तरह पिता, इनके शरीर से हर एक लाइलाज बीमारी दूर हो प्रभु जी, और ये चंगाई को अपने जीवन में देखे पिता। इनके घर का पैसा जो बीमारियों में जा रहा प्रभु स्टॉप करते यीशु के नाम में प्रभु, आशीष मिले प्रभु, वो पैसा प्रभु तेरे भेंट दशवांश के रूप में तेरे भवन में आए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना मेरे खुदावंद प्रभु। आपने कहा है कि जो तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास करो, उसकी प्रतीति करो कि वह तुम्हें मिल गया है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि आज शब्द के दिन, आज विश्राम के दिन आपने पिता मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरे भाई बहनों को छुआ और चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में बड़ी गवाही मिली यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु, मैं इस दुआ को मांगते यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता, आमीन आमीन आमीन।